महाभारत के कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इनमें से एक ऐसा ही प्रसंग है, मृत्यु के बाद सभी योद्धाओं का एक दिन के लिए जिंदा होने की घटना। यह घटना महाभारत यानी कुरुक्षेत्र युद्ध होने के 15 साल बाद घटित हुई थी, जब महाभारत के योद्धा मरने के बाद एक दिन के लिए फिर से जिंदा हो गए थे। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के आश्रम पहुंचे और विदुर के निधन का समाचार सुना। उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और उनके प्राण युधिष्ठिर में समा गए हैं। वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को अपनी तपस्या का फल देने का प्रस्ताव रखा। विदुर के जाने के बाद वेदव्यास जी ने तीनों को वचन दिया कि उनकी कोई भी मनोकामना वो पूरी करेंगे। तब अपने पुत्रों को खो चुके धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपने पुत्रों को देखने की इच्छा व्यक्त की। रात्रि में महर्षि वेदव्यास जी ने गंगा नदी में जाकर महाभारत युद्ध के सभी मृत योद्धाओं को बुलाया। वेदव्यास पांडव और कौरव दोनों पक्षों के वीरों को वापस जीवन में लाना चाहते थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र और कई अन्य योद्धा पानी से बाहर आए। इन सभी योद्धाओं के मन से अब सारा क्रोध और अहंकार मिट चुका था। सभी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे थे। महाभारत के पुनर्जीवित हो चुके योद्धा या फिर यूं कहें उन योद्धाओं की आत्माएं जब धरती पर एक दिन के लिए प्रकट हुई तो उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और सभी को नमन किया। द्रौपदी का अपमान करने वाले दुर्योधन ने हाथ जोड़कर द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैंने अपने जीवन में आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। आपका अपमान करने के लिए मैं अभी तक लज्जित हूँ, लेकिन यह द्वेष, ईर्ष्या सब जीवन तक ही थी। मैं जीवन के उस पार जाकर देखता हूँ तो मुझे सब व्यर्थ ही नजर आता है। जिस सिंहासन और जमीन के लिए मैं लड़ता रहा, उसका एक कण भी मैं अपने साथ नहीं ले कर जा सका। मुझे क्षमा करें देवी। द्रौपदी ने क्षमा मांगने पर दुर्योधन को क्षमा भी कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके कारण एक रात के लिए वे अपने परिजनों को देखने में सक्षम हो पाए थे। यह घटना कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की है। सभी ने अपने खोए हुए प्रियजनों को देखा और उन्हें शांति मिली। वे पूरी रात अपने परिजनों के साथ ही रहे। इस अद्भुत रात ने उनके दुख को कम किया। इसके बाद मृत्यु लोक के नियम के अनुसार इस दुनिया को छोड़ चुके सभी योद्धा फिर से अपने परलोक में गमन कर गए।